प्रेज द लॉर्ड। सुबह की प्रेज एंड वर्शिप में बैंड फॉर जीसस वर्शिप मिनिस्ट्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत करती है इस सुंदर प्रेज एंड वर्शिप में। मेरे भाई और बहनों, आप जितने भी लोग इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो लिंक को शेयर कीजिए अपने दोस्तों मित्रों के साथ, ताकि और भी बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़कर प्रभु की स्तुति, महिमा, आराधना और प्रशंसा कर सकें। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज एक और नया दिन, एक सुंदर समय, एक बार फिर हम एक साथ जुड़ चुके हैं प्रभु का नाम लेने के लिए, प्रभु के नाम को धन्य कहने के लिए। प्रिय भाई और बहनों, अक्सर हम अपने जीवन में जहां कहीं भी हम जाते हैं, चाहे शादी पर हो या कोई भी फंक्शन हो, तो हम बहुत अच्छे से एकदम तैयार होकर फिर अपने घर से निकलते हैं। अच्छा सूट बूट पहनकर, जो मेरी बहनें हैं वो थोड़ा सा अच्छे तरीके से मेकअप कर कर अपने घरों से निकलती हैं। लेकिन ये सब हम करते क्यों हैं? ध्यान देने वाली बात है, ये सब हम क्यों करते हैं? ताकि हम अच्छे दिखें, ताकि हम सुंदर दिखें, हमारी सुंदरता जो है वो और अच्छे से उभर कर बाहर आए। क्या आपकी आत्मा भी इतनी सुंदर है? क्या आप अपनी आत्मा के लिए मेकअप करते हैं? क्या आप अपनी आत्मा को सूट वूट पहनाते हैं? आत्मा का मेकअप मतलब कि प्रार्थना। क्या आप प्रार्थना करते हैं? क्या आप प्रभु में हैं? आपकी आत्मा भी उतनी सुंदर दिखती है जितने आप बाहर से सुंदर हैं। जितना आप बाहर से अच्छे कपड़े पहनकर निकलते हैं, क्या आपकी आत्मा भी उतने अच्छे कपड़े पहने हुए है? ये शरीर तो मिट्टी में मिल जाएगा, लेकिन आत्मा स्वर्ग में जाएगी प्रभु के पास, और वहां पर हमारा न्याय होगा। गीतकार ने एक बहुत ही प्यारा गीत लिखा है। कहता है, तेरे लिए बदन मेरा, तेरे लिए ही श्रृंगार है। यानी कि यीशु मसीह से, अपने पिता से वो बातें करता है कि मेरा जो कुछ है मैं तेरे लिए करूं, और तू मेरी रग रग में, मेरी नस नस में बस जाए। आइए इस समय आंखों को बंद करें। इस गीत में बड़ी सामर्थ है मेरे भाई और बहनों। हमारे साथ मिलकर इस गीत को गाते जाइएगा, प्रभु में लीन हो जाइएगा, इधर उधर की बातों से, आवाजों से ध्यान हटाते हुए। देखिए, मन एक ऐसी चीज है, अगर आप चाहें तो अभी आप इसको प्रभु के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर आप चाहें केवल 1 सेकंड में आप किसी विदेशी कंट्री में बैठ सकते हैं, केवल मन से, केवल सोचने से। अभी आप प्रभु का नाम ले रहे हैं, अचानक से आपके दिमाग में आता है, अरे आज सुबह मैं अपने स्कूल में क्या पहन के जाऊंगा, मेरे बूट फटे हुए हैं, मेरे कपड़े सही नहीं है, या मैं अपने ऑफिस में आज क्या पहन के जाऊंगा। 1 मिनट में आप इधर से उधर हो जाएंगे। जब आप प्रभु का नाम ले रहे हैं, उसी वक्त आपके दिमाग में अगर कोई भी विचार आ गया, तो आपका ध्यान प्रभु से हटकर सारा ध्यान उधर चले जाएगा। इस समय अपने मन को काबू में रखते हुए केवल और केवल प्रभु में ध्यान लगाइएगा, प्रभु के साथ जुड़ जाइएगा, प्रभु के साथ एक हो जाइएगा। जैसे एक प्रेमी अपनी प्रेमिका के लिए गीत लिखता है, वैसे ही गीतकार ने ये गीत प्रभु, जो सच्चा प्रेम करने वाला प्रभु है, उसके लिए लिखा है। हमारे साथ मिलकर इस गीत को पूरे भक्ति भाव के साथ एक साथ मिलकर गाते जाइएगा।
बदन मेरा तेरे लिए श्रृंगार है। गाएं, तेरे लिए बदन मेरा तेरे लिए श्रृंगार है। यीशु मसीह तुझा मेरी, तू ही तो दिल का करार है। यीशु मसीह तुझा मेरी, तू ही तो दिल का करार है। बस मुझ में, बस मुझ में तेरा रूह बसे, मेरी रग रग में, मेरी नस नस में, जान बदन में। तेरे लिए बदन मेरा तेरे लिए श्रृंगार है। यीशु मसीह तुझा मेरी, तू ही तो दिल का करार है। शाम सवेरे हो बातें, मीठी मुलाकातें। शाम सवेरे हो बातें, मीठी मुलाकातें। बढ़ती ही जाए मोहब्बत, दिन हो या हो रातें। बढ़ती जाए मोहब्बत, दिन हो या हो रातें। रहे मुझ में, रहे मुझ में तेरा नूर रहे, मेरी रग रग में, मेरी नस नस में, जान बदन में। तेरे लिए बदन मेरा तेरे लिए श्रृंगार। यीशु मसीह तुझा, यीशु मसीह तुझा मेरी, तू ही तो दिल का करार। बस मुझ में, बस मुझ में तेरा रूह बसे, मेरी रग रग में, मेरी नस नस में, जान बदन। तेरे लिए बदन मेरा तेरे लिए श्रृंगार है। यीशु मसीह तुझा मेरी, तू ही तो दिल का करार है। रस मुझ में, रस मुझ में तेरा रूह रस मेरी रग रग में, मेरी नस नस में, जान बदन में। तेरे लिए
तू जा मेरी, तू ही तो दिल का करार है। बस मुझ में, बस मुझ में तेरा रूप बसे मेरी रग रग में। तेरे लिए बदन मेरा, तेरे लिए श्रृंगार है। यीशु मसीह तू जा मेरी, तू ही तो दिल का करार है। मदद से तेरी छवि पे ढलूं मैं, रूहे कुदस की मदद से तेरी छवि पे ढलूं मैं। दिख मुझ में, दिख मुझ में तेरा रूप दिखे मेरी रग रग में, मेरी नस नस में जान बदन। तेरे लिए, तेरे लिए बदन मेरा, तेरे लिए श्रृंगार है। यीशु मसीह तू जा मेरी, तू ही तो दिल का करार है, तू ही तो दिल का करार है। ओ तू ही तो दिल का करार है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, यीशु से कह दीजिए, ओ माँ, ये बदन, ये शरीर जो तूने मुझे दिया, ये तेरा है। मैं जो भी श्रृंगार करता हूं वो सब तेरे लिए हो, लेकिन वो मेरे शरीर का श्रृंगार ना हो, बल्कि मेरी आत्मा का श्रृंगार हो। मैं अपनी आत्मा को तैयार करूं, मैं अपनी आत्मा को ऐसा बनाऊं जैसे तुझे पसंद है। मेरी आत्मा को मैं पवित्र बनाऊं जो तुझे भाए। ओ अबा, ओ पिता, मेरे मांस का हर एक टुकड़ा तेरा है, मेरे रक्त की हर एक बूंद तेरी है, मेरी हड्डियां, मेरी आंखें, मेरा सब कुछ तेरा ही तो है। अबा, तूने मुझे दिया, लेकिन यह जीवन मैं सही ढंग से जी नहीं पा रहा हूं। इस दुनिया में रहते हुए बहुत बार मैं अकेला पड़ जाता हूं प्रभु, लेकिन तू मुझे कभी नहीं छोड़ता। ओ पिता, इस सुबह मैं स्वीकार करता हूं कि मैं पापी हूं। अपनी आत्मा को भेज और मेरे पापों को जलाकर राख कर दे। तेरी आत्मा की आग में जैसे सोना आग में तपता है और वे और ज्यादा अधिक प्योर बन जाता है और ज्यादा अधिक निखर जाता है, वैसे ही प्रभु तेरी आत्मा की आग में मैं ढल जाऊं, मैं जल जाऊं, और जितना मैं जलूं उतना मैं तुझे भाता रहूं, मैं उतना ही तुझे पसंद आता रहूं।
प्रिय विश्वासियों, अक्सर हमारे जीवन में जब हम इस दुनिया में रहते हैं तो हमारे कई गलत रिश्ते बन जाते हैं। ना चाहते हुए भी हम उन रिश्तों में पड़ जाते हैं। किसी ना किसी तरह से हम प्रलोभन में पड़कर पाप में गिर जाते हैं। लेकिन क्या अगर कोई गिरता है, वचन हमें बताता है, क्या अगर कोई गिर जाए तो क्या वो दोबारा नहीं उठता? अगर कोई अपना रास्ता भूल जाए तो क्या वापस आकर सही रास्ते पर नहीं चलता? अब मानिए अगर आप कहीं पर जा रहे हैं और आप रास्ता भटक जाते हैं तो क्या आप उस रास्ते को छोड़कर सही रास्ते पर नहीं जाते? हम बिल्कुल जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी मंजिल जो है उसको एक ही रास्ता जाता है। और मेरे भाई और बहनों, हमारी आत्मा की मंजिल है स्वर्ग। और वचन हमें कहता है, यीशु ने हमसे कहा, मेरे बिना कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। मैं पिता में हूं और पिता मुझ में है। अगर हम प्रार्थना में नहीं हैं, अगर हम यीशु के साथ नहीं हैं, यीशु तो हमारे साथ हर एक पल हर एक क्षण रहते हैं, लेकिन अगर यीशु को आप अनुभव नहीं कर पा रहे हैं, यीशु की उपस्थिति आपके जीवन में आपको महसूस नहीं हो रही है, तो आप स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। मेरे भाई और बहनों, अपने शरीर पर ज्यादा ध्यान देने की बजाय अपनी आत्मा पर ध्यान दीजिए। अपनी आत्मा को पवित्र बनाइए। वो पिता ने जो आत्मा हमें दिया, उसने पवित्र आत्मा हम पर उड़ेल दिया, लेकिन उस आत्मा का हमने इस्तेमाल नहीं किया, उस आत्मा को हमने पहचाना नहीं, और उस आत्मा को छोड़कर हम पापों की तरफ चले गए। यीशु का हाथ छोड़ दिया और पाप का हाथ पकड़ लिया। आज उसी आत्मा को दोबारा बुलाएं अपने जीवन में। इस सुबह के समय एक बहुत ही सुंदर गीत है। गीतकार कहता है, अंतिम दिनों के अभिषेक अपने लोगों के ऊपर तो भेज। मेरे भाई और बहनों, इस गीत को गाने से पहले मैं आपको ये गीत एक बार समझाना चाहूंगा। गीतकार ने वचन को ही एक गीत में पिरो दिया है। मेरे भाई और बहनों, इस गीत में हम गाते हैं, अंतिम दिनों का अभिषेक अपने लोगों के ऊपर तू भेज। कटने का है ये समय, पवित्र आत्मा से भर दे हमें। आज पवित्र आत्मा से भरने का दिन है मेरे भाई और बहनों। आपका जीवन आत्मा से भर जाए, आप आत्मा की उपस्थिति को महसूस करने पाए। इस गीत के हम पहले पैरे में गाते हैं, सूखी हड्डियों की तराई में बड़ी सेना को चलते देखो, अधिकार की वाणी तो दे, पवित्र आत्मा में नबूवत करूं। नबूवत माने नबी बन जाऊं, पवित्र आत्मा में नबी बन जाऊं, प्रभु का सुसमाचार पूरी दुनिया पे फैलाता रहूं। और अगर आप बाइबल पढ़ते हैं तो ये बात हमें इज़िकियल नबी के ग्रंथ अध्याय 37 वाक्यांश अगर आप 1 से पढ़ना शुरू करेंगे तो वहां हम देखते हैं, इज़िकियल नबी को यीशु कहते हैं, इज़िकियल नबी को परमेश्वर कहता है कि इन सूखी हड्डियों में, इन सूखी हड्डियों को सुसमाचार सुनाओ, इन सूखी हड्डियों को वचन सुनाओ। और आप उन नबियों का विश्वास देखिए मेरे भाई और बहनों, जैसा जैसा प्रभु कहता रहा वैसा वैसा वो करते रहे। उन्होंने कोई सवाल नहीं किया, जैसा प्रभु ने कहा उन्होंने वैसा किया। आप अगर बाइबल पढ़ेंगे तो आप वहां पर अच्छी तरीके से पढ़ने पाएंगे कि वहां पर इज़िकियल नबी ने कैसे सूखी हड्डियों को वचन सुनाया और उन सूखी हड्डियों में जीवन आ गया, उनमें मांस भरने लगा। वो हड्डियां जो टूटी फूटी थी एक दूसरे से जुड़ने लगी। और इसके दूसरे पैरे में हम गाते हैं,
कार्मल पर्वत की प्रार्थना। कार्मल पर्वत पर अगर आप पढ़ेंगे पहला राजाओं का ग्रंथ अध्याय 18 वाक्य 19 से आप पढ़ना शुरू करें, या हो सके तो आप पूरा अध्याय 18 पढ़िएगा और आपको पता लगेगा कार्मल पर्वत की प्रार्थना क्या है। नबी एलिया जब राजा अहाब नबी एलिया के पास उनको मिलने के लिए जाता है, तो एलिया एक बहुत ही अचरज काम करता है प्रभु के सामर्थ्य से। मैं आपको थोड़े शब्दों में बताने की कोशिश करूंगा। बाल देवता के पुजारियों को, और एक और होता है अशेरा, बाल देवता के 450 पुजारियों को और अशेरा के 400 पुजारियों को एकत्र किया जाता है और उन्हें कहते हैं कि तुम बाल को पुकारो और वो तुम्हारी बलि आग के रूप में स्वीकार करे। और एलिया उनका मजाक बनाता है जब वो चिल्ला चिल्ला कर प्रार्थना करने लगते हैं। सुबह से लेकर शाम तक जब वे लगातार प्रार्थना करते ही जाते हैं तो नबी एलिया उनका मजाक बनाता है कि तुम्हें शायद और जोर से पुकारना चाहिए, हो सकता है वो सो रहा हो या किसी काम में व्यस्त हो। लेकिन नबी एलिया क्या करता है, प्रभु की वेदी जो ढा दी गई थी उसको फिर से बनाता है। उस वेदी के चारों ओर वो एक गहरा गड्ढा खोदता है और बाइबल बताती है वो इतना गहरा खोदता है कि 2 कट्टे की 2 बोरियां भरकर, मिट्टी की बोरियां, अगर आप मिट्टी की बोरी लेंगे, एक बड़ी बोरी अगर आप उसको मिट्टी से भरेंगे तो 2 बोरियां उसमें समा सकती थी। और वो एक पूरा गोल चक्कर उस वेदी के इर्द गिर्द बना देता है और लोगों से कहता है, जब वो सांड को काटते हैं और सांड को वो वेदी पर रखते हैं और लोगों को कहता है कि वेदी पर पानी गिरा दो, और वो इतना तब तक पानी वेदी के ऊपर गिरवाता है, लकड़ियों पर गिरवाता है, जब तक वो पूरा जो उसने गोल चक्कर बनाया था, जो उसने गोल चक्कर खोदा था, जब तक वो पानी से नहीं भर जाता। और फिर नबी एलिया प्रार्थना करता है और प्रभु उस गीली वेदी पर अपनी आग भेजते हैं। इस गीत में गीतकार ने इन वचनों को एक गीत में पिरो दिया है। आइए हम सब मिलकर इस गीत को बड़े आनंद के साथ पवित्र आत्मा को पुकारेंगे और इस गीत में हमारे साथ जुड़ जाएंगे। बहुत सारे लोगों को पवित्र आत्मा का स्पर्श मिलेगा। विश्वास करना मेरे भाई और बहनों, हमारे साथ मिलकर इस गीत को गाइएगा। अग्नि समान उतरा, अग्नि जीव के समान ठहर जा, झोंका तूफान काले के आ, नदी आत्मा की हम पर बहा, अंतिम दिनों के अभिषेक अपने लोगों के ऊपर तुम्हें, कटने का है ये समय, पवित्र आत्मा से भर दे हमें। एक साथ तालियां बजाते हुए पूरे विश्वास के साथ हमारे साथ मिलकर इस गीत को गाइएगा। तूफान काले के आ, नदी आत्मा की हम पर बहा, पर्वत की प्रार्थना में छोटे बादल को उठते देखूं, आहाब जैसे कांपा, वही अग्नि को हम पर तू भेज। कार्मल पर्वत की प्रार्थना में छोटे बादल को उठते देखूं, आहाब जैसे कांपा, वही अग्नि को हम पर तू भेज। अग्नि समान उतरा, अग्नि जीव के समान ठहर जा, झोंका तूफान काले के आ, नदी आत्मा की
पर बहा, अग्नि समान उतरा, अग्नि जीव के समान ठहरा, जो का तूफान काल के आ, नदी आत्मा की हम पर बहा, अग्नि समान उतरा, अग्नि जीव के समान ठहरा, जो का तूफान काले किया, नदी आत्मा की हम पर बहा। विश्वास करें मेरे भाई और बहनों, वो आत्मा इस समय अग्नि के समान, अग्नि की जीभों के समान, तूफान के झोंके के समान पवित्र आत्मा की नदी आप पर बह रही है। विश्वास करें मेरे प्रिय भाई और बहनों। आइए इस समय प्रार्थना में जाएंगे। सर्वशक्तिमान सृष्टिकर्ता प्रभु ईश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। हम अपना सब कुछ आपको सौंप देते हैं, हर एक चीज के लिए जो आपने हमारे जीवन में हमें दी है, हर एक सांस के लिए जो आपने हमें आज के दिन प्रदान की है, हम सब चीजों के लिए आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। आपका आत्मा हम पर आया, आपने अपनी आत्मा को एक बार फिर से हम पर उड़ेल दिया प्रभु। हम आपको धन्यवाद करते हैं पिता। आज का पूरा दिन तेरे चरणों में सौंप देते हैं। तेरी आत्मा हमारे पास, हमारे साथ हमेशा चलती रहे, हम तेरी आत्मा में बने रहे। तेरा साथ हमारे लिए बहुत ही लाभदायक है प्रभु। तो साथ है तो हम किसी बात से डरते नहीं। अगर तू हमारे साथ है तो हम पाप से बचे रहेंगे। तेरा आत्मा हमारे साथ है तो हमारे सभी काम सफल हो जाएंगे। अब्बा पिता, अपने आत्मा का अभिषेक इसी तरह हम पर बनाए रखना और अपनी राहों पर हमें सदा चलाते रहना। ये प्रार्थना मांगते हैं उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह नाज़री के नाम में, आमीन।